हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 16। तो प्रैक्टिस सेट 16 का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द मेजर्स ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पे हमको कुछ मेजर्स दिए हुए हैं, इनका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है वो हमको बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ये पेज नंबर 25 में आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन दी हुई है। इफ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री दे आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब जो टोटल होगा, जो टू एंगल्स जो होंगे, अगर हम उसका सम करेंगे, उसको हम टोटल करेंगे, अगर वो दोनों टोटल कितना आया 90 डिग्री आया, तो वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं। तो ये है एक एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है। जैसे ये क्या है, एक एंगल आपको 90 डिग्री का दिख रहा है, PQR। ओके, तो PQR में आपको यहाँ पे टू एंगल दिख रहे हैं। एक तो एंगल आपको दिख रहा होगा PQS और दूसरा आपको दिख रहा है SQR। तो ये दोनों एंगल जो है, अगर हम इसका टोटल करेंगे तो वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स दिस टू एंगल, ये वाला एंगल जो होगा PQS और जो सेकेंड जो एंगल होगा दैट इज SQR, ये दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, बिकॉज इनका जो टोटल है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो हमारा सबसे पहला जो एंगल दिया हुआ है वो है 40 डिग्री। सो 40 डिग्री हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा, लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। Therefore, we can write 40 degree plus x degree इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना। x हमने सपोज किया कि x इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और 40 डिग्री हमको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जो टोटल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री में जो टू मेजर्स होते हैं या टू जो एंगल्स होते हैं उनका टोटल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x डिग्री हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस ये 40, यहाँ पे प्लस में है, तो जब ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो ये माइनस साइन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अभी हम इसको माइनस कर लेंगे, तो 90 माइनस 40 हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये हम लिख सकते हैं द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री इज 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 63 डिग्री। तो ये भी हम लिख देते हैं, लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स डिग्री, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर वी कैन राइट 63 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा, टोटल 90 डिग्री होगा, बिकॉज दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री इक्वल्स टू, आप 90 में से 63 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 27 डिग्री। अभी हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 63 डिग्री इज 27 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट जो एंगल दिया हुआ है वो है 45 डिग्री। ये स्टेप जो है वो कॉमन रहेगा, लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स डिग्री। तो ये हम 45 डिग्री लिख लेते हैं, देयरफॉर 45 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो 90 में से आप 45 माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 45 डिग्री।
ये हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री इज 45 डिग्री। तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन। नेक्स्ट जो एंगल हमको दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं, दैट इज 55 डिग्री। तो ये स्टेप जो है ये हमारा कॉमन रहेगा। लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी x डिग्री, तो वो भी हम लिख लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया, लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी x डिग्री, देयरफॉर 55 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। x डिग्री इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो इक्वल्स टू 90 माइनस 55 कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। सो हम लिख सकते हैं द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 55 डिग्री इज 35 डिग्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 20 डिग्री। तो ये हम लिख सकते हैं, लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी x डिग्री, देयरफॉर 20 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। नाउ x डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। अभी हम 90 में से 20 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। अभी हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 20 डिग्री इज 70 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा कंक्लूजन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 90 डिग्री। लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी x डिग्री, सो देयरफॉर 90 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो अभी हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 90 में से 90 को माइनस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि ऑलरेडी वो 90 डिग्री है इसका, इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो इसका कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 90 डिग्री इज 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया हुआ है x डिग्री, तो ये हमने लिख लिया। नाउ लेट द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी a। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, ऑलरेडी यहाँ पे x दिया हुआ है, इसीलिए हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो लिया वो कितना लिया, a लिया। दैट मीन्स वी कैन से दैट x डिग्री प्लस a इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो a इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x डिग्री, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस x डिग्री। और इसका कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x डिग्री इज 90 माइनस x डिग्री। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं y माइनस 20 डिग्री एंड y प्लस 30 डिग्री आर द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब यहाँ पे हमको 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं, पहला है y माइनस 20 डिग्री और दूसरा है y प्लस 30 डिग्री। फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल। तो हमको ये दोनों के मेजर्स को फाइंड आउट करना है ना। उसके लिए सबसे पहले हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, फिर जो y की वैल्यू आएगी उसमें से हम 20 माइनस करेंगे तो हमको फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल जाएगा, और जो सेकेंड जो है उसमें हम y की जो वैल्यू होगी उसमें हम 30 प्लस करेंगे तो हमको जो सेकेंड एंगल होगा वो भी मिल जाएगा। तो ये दोनों मेजर्स हमको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, वो मैं आपको बताती हूँ हम कैसे कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो y माइनस 20 डिग्री एंड y प्लस 30 डिग्री आर द मेजर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब इनका टोटल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो वो हम लिख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन राइट y माइनस 20 डिग्री प्लस
y प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इनका जो टोटल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपली हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो हम इनको ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा y माइनस 20 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। आप देख सकते हैं स्टेप में मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिंपली यहाँ पे हमने ब्रैकेट ओपन किया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये आप देख सकते हैं ये y और ये y है। अगर ये y के मतलब ये क्या है, दिस इज द 1y एंड दिस इज द 1y, मतलब ये दोनों y प्लस y को हम ऐड कर सकते हैं। तो ये y प्लस y ये हमारा हो जाएगा 2y, ठीक है। तो 2y रेस्ट उसके बाद जो बाकी है वो हम उसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये y और y को हमने ऐड किया तो ये हो गया 2y माइनस 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसको हमने क्या किया, एज इट इज लिख लिया इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, आप देख सकते हैं जो 2y है ना, 2y को हम एज इट इज लिखते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो प्लस माइनस माइनस होगा, मतलब हमने 30 से 20 को माइनस कर लिया, तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ पे साइन जो है वो कौन सा लगेगा, बिगर नंबर का साइन लगेगा, है ना। ये आपको रूल याद होगा, मैंने 6th स्टैंडर्ड में बताया है आपको वीडियो में कि जो प्लस माइनस जो होता है वो हमेशा डिफरेंट साइन में हम उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट जो साइन होता है वो हम बिगर नंबर का साइन लगाते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस 10 इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी हमने क्या किया, ये नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अभी इसके बाद हमको ऑब्वियसली y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2y इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 10, है ना। ये हो गया, हमने 2y को लिखा, ये हो गया 90 डिग्री, और ये प्लस था तो हमने इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 10 इक्वल्स टू, दैट मीन्स 2y इक्वल्स टू कितना हो गया, 90 माइनस 10 जो है वो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 80 डिग्री। तो 2y की वैल्यू कितनी आई, 80 डिग्री आई। तो अभी हमको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 80/2, है ना। ये जो 2 था ये डिनोमिनेटर के प्लेस में चला जाएगा, तो y इक्वल्स टू 80/2। तो अभी हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 और 0। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं हमारे y की वैल्यू कितनी आ गई है, 40 आ गई है। सो वी कैन राइट y इक्वल्स टू 40 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे क्वेश्चन में हमको ये दिया हुआ है y माइनस 20 डिग्री इज द फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल है y प्लस 30 डिग्री। अभी हमको y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है, तो हमको अभी इनको इसमें पुट करना है, जिससे हमको दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा फर्स्ट एंगल। फर्स्ट एंगल हमको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट एंगल हमको दिया हुआ है y माइनस 20 डिग्री, है ना। तो y माइनस 20 डिग्री है, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू कितनी है, 40 है, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो 40 माइनस 20 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट एंगल। अभी हम अपना सेकेंड एंगल भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सेकेंड एंगल आप देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है, y प्लस 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं y प्लस 30 डिग्री। तो y की वैल्यू हमारी कितनी है, 40 डिग्री है प्लस 30 डिग्री। तो 40 प्लस 30 हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। तो हमने दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट कर लिए, दैट इज 20 डिग्री एंड 70 डिग्री। तो 20 और 70 को आप ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो ये हमने दोनों एंगल फाइंड आउट कर लिया और इसके साथ ही हमने हमारा प्रैक्टिस सेट 16 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो बच्चों ये आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सम्स मैंने लिखे हैं। फाइंड द मेजर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स।
फर्स्ट है 35 डिग्री, सेकेंड है 8 डिग्री, थर्ड है 22 डिग्री एंड फोर्थ वन इज द 40 माइनस x डिग्री, है ना। अगर आपको ये चैप्टर ठीक से समझ में आ गया है तो आप कुछ प्रैक्टिस सम्स कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं, तो मैं आपको रिप्लाई करती हूँ कि आपने जो सॉल्व किया है वो राइट है या रॉन्ग है।